बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर होम एक्सपेंस के ताबून से बाबर हयात शो। नाजरीन, पाकिस्तान टीम के कोच और चीफ सेलेक्टर कौन बनने जा रहे हैं? वर्ल्ड कप से पहले बड़ी बड़ी तब्दीलियों की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। क्या वर्ल्ड कप, एशिया कप से पहले बहुत कुछ बदलने जा रहा है? क्या मिकी आर्थर की छुट्टी होने जा रही है? कुछ इस किस्म की खबरें आ रही हैं। छुट्टियां वैसे हो भी गई हैं, शुरू भी हो गई हैं, क्योंकि एक बड़े ओहदेदार को फारिग कर दिया गया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, खुडे लाइन लगा दिया गया है उसको। इस पे बात करेंगे तफसील के साथ। दूसरी जानिब सर, श्रीलंका की जो टीम है उसके कप्तान दिमुथ करुणारत्ने जो हैं, दूसरे टेस्ट मैच से पहले उनकी जानिब से कप्तानी छोड़ने के हवाले से खबर सामने आई है कि वो कप्तानी छोड़ रहे हैं। इस पे भी आपको अपडेट करने जा रहा हूँ। और इसके अलावा हम बात करने जा रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है उसकी जो अफ़गानिस्तान की सीरीज़ है उस हवाले से भी एक लेटेस्ट अपडेट सामने आई है जो आपके सामने रखूँगा। बात करेंगे इन पे तफसील के साथ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को जल्दी से कर दीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर हयात शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर दीजिएगा। तो जनाब, बात यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम में तब्दीलियों की हवाएं दोबारा से चलनी शुरू हो गई हैं और उसकी बुनियादी वजह यह है कि नए जो चेयरमैन साहब आ गए हैं और उन चेयरमैन साहब के इर्द गिर्द कुछ चेहरे नज़र आ रहे हैं और वो मुस्तकिल नज़र आ रहे हैं और अब चैम गोइयाँ शुरू हो गई हैं और कुछ खबरें भी सामने आ गई हैं कि पाकिस्तान टीम का जो चीफ सेलेक्टर का ओहदा तो ऑब्वियसली खाली है, तो चीफ सेलेक्टर का तो नाम सामने आ गया है। पाकिस्तान टीम का चीफ सेलेक्टर कौन बनने जा रहा है, उसके लिए जो नाम सामने आ रहा है वो वन एंड ओनली मोहम्मद हफीज़ का नाम सामने आ रहा है जी। उनको ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है और मेरे ख्याल उनकी तरफ से भी ग्रीन सिग्नल आ गया है, जिस पे आज ये बड़ी खबर आई है कि वो बनने जा रहे हैं पाकिस्तान के नए चीफ सेलेक्टर। सो नए चीफ सेलेक्टर बनेंगे तो नई सिलेक्शन कमेटी भी बनेगी। अब उस सिलेक्शन कमेटी में कौन कौन आता है, ये इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये देखने वाली चीज़ है। और अगर मोहम्मद हफीज़ आएंगे तो ऑब्वियसली जो नए चेयरमैन ऑफ सिलेक्शन कमेटी के आने के बाद, नई सिलेक्शन कमेटी बनने के बाद जो टीम अनाउंस होगी पाकिस्तान वर्सेस अफ़गानिस्तान सीरीज़ के लिए, उसमें कुछ तब्दीलियां हो सकती हैं। पाकिस्तान वर्सेस अफ़गानिस्तान सीरीज़ में क्या इमाद वसीम की वापसी हो सकती है, ये एक बड़ा सवाल है। और उम्मीद करते हैं कि जो नई सिलेक्शन कमेटी है वो इमाद वसीम की वापसी के हवाले से कोई ना कोई कदम उठाएगी और वर्ल्ड कप से पहले और ख़ास तौर पे एशिया कप से पहले अगर इमाद वसीम टीम में वापस आ जाते हैं, क्योंकि अब कुदरती तौर पे ये मौका मिल गया है। 3 ODIs होने जा रहे हैं जिनके बारे में अब खबर ये है कि वो श्रीलंका में होने जा रहे हैं और एशिया कप से पहले होंगे, यानी जो लास्ट वीक ऑफ जो है लास्ट 10 डेज ऑफ अगस्त, इसमें वो तय हो सकते हैं श्रीलंका में। अभी शेड्यूल अनाउंस नहीं हुआ। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और अफ़गानिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो आपस में राब्ते में है, इस हवाले से प्लानिंग की जा रही है। जल्द ही इसका शेड्यूल भी अनाउंस हो जाएगा। सो पहला काम जो ये सिलेक्शन कमेटी करेगी वो स्क्वाड बनाएगी अगेंस्ट अफ़गानिस्तान, और अब उसके बाद शायद उसके साथ ही जो है वो एशिया कप के लिए स्क्वाड का ऐलान कर दे, और क्योंकि वो भी साथ साथ ही होंगे, उसके बाद एशिया कप स्टार्ट हो जाएगा। या ये भी हो सकता है कि इसके लिए अलग से हो और फिर इसके बेस के ऊपर एशिया कप के लिए स्क्वाड का अनाउंसमेंट हो और वही फिर जो है वो चला जाए उधर एशिया कप में भी और वर्ल्ड कप में भी, क्योंकि टाइम कम होगा। आपको पता है कि ये 30th ऑफ अगस्त या 31st ऑफ अगस्त को जो है वो ऐलान होना है। जो आपने वर्ल्ड कप स्क्वाड भेजना है, ये उसकी लास्ट डेट है, तो वो तो आपको ऐलान करना पड़ेगा। तो आई थिंक सो कि एशिया कप और ये वर्ल्ड कप दोनों का स्क्वाड एक ही अनाउंसमेंट हो जाएगी। तो सबसे बड़ा मसला तो इस वक्त यही है कि हमारे इफ्तिखार अहमद जो हैं वो तो बाय द वे कप्तान बने हुए हैं वहाँ पे। वो ग्लोबल लीग जो कनाडा में हो रही है इस वक्त, इतनी लीग्स हो रही हैं, एक अमेरिका में हो रही है, एक कनाडा में हो रही है, बंदा क्या क्या देखे और क्या क्या छोड़े। ऊपर से जनाब इमर्जिंग एशिया कप हो रहा है, ऊपर से 2
टेस्ट मैचेस इस वक्त चल रहे हैं, एक एशिज का टेस्ट मैच चल रहा है जिसमें वो बेचारा 99 नॉट आउट और जॉनी बेरिस्टो जो है, और पूरी टीम आउट हो गई 592 रन बना के, और जनाब वो बेचारा एक रन नहीं बना सका। इतने दूर इतने पास वाला हिसाब किताब, और बैड लक बेरिस्टो उनके लिए। मैं बीच में मेरे दिमाग में आ गया, मैंने कहा इसको भी ज़रा टच करें, क्योंकि दुनिया क्रिकेट में ऐसे हार्ट ब्रेकिंग जो वाक़यात होते हैं वो काफ़ी कम होते हैं, और जो होते हैं फिर वो बड़े अरसे तक याद रखे जाते हैं। बहरहाल जी, अब ये मैंने आपको बता दिया कि सीरीज़ का भी जो है वो अनाउंसमेंट होने जा रही है शेड्यूल की जल्दी, पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान। लेकिन उससे पहले सर सुनने में आ रहा है कि कोच भी बदल रहा है, और कोच के लिए जो साहब तैयारी कर रहे हैं वो मैं तो भाई घबरा गया हूँ। मतलब वकार यूनुस के बारे में सुनने में आ रहा है, वो साहब जो हैं वो वहाँ पर भी मौजूद थे। आपको पता है एशिया कप की ट्रॉफ़ी की जो रूनुमाई हुई है उसमें वो वहाँ पे मौजूद थे, और बड़े उन्होंने तालियां तुलियां बजाई, और फिर उनसे सवाल पूछे गए वहाँ पे बाकायदा कि जनाब आप वो गंगोली के हवाले से क्या बात करेंगे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और इंडिया के मैच के हवाले से जो तबसरा किया उन्होंने, फिर वहाँ पे कहा, उन्होंने कहा अगर हम भारत को जो है वो ओवल में शिकस्त दे सकते हैं तो कहीं भी शिकस्त दे सकते हैं। यानी वो चैम्पियंस ट्रॉफी वाला कोई हिसाब किताब को पुरानी उन्होंने वो उनको बात याद दिलाई है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पे इस कॉन्फिडेंस के साथ जो वो बात कर रहे हैं ना, तो सर वो मुझे लगता है कि कोई ना कोई जो है ना वो ताल्लुकात पीछे स्ट्रॉन्ग है ज़का अशरफ साहब के साथ, और हमारे वकार यूनुस साहब फिर से कोच बनने जा रहे हैं। और अगर ये बनते हैं तो फिर ऑब्वियसली मिकी आर्थर साहब की छुट्टी हो जाएगी, और मिकी आर्थर विल नॉट बी द कोच फॉर पाकिस्तान फॉर द वर्ल्ड कप। ये मैं तो इसको भाई बुरी खबर समझ रहा हूँ पाकिस्तान के लिए, क्योंकि ये साहब जो है ना हमारे वकार यूनुस भाई साहब, ये बॉलर तो बहुत अच्छे थे, ना ये अच्छे कप्तान बन सके और ना ही अच्छे कोच बन सके। ये कई खिलाड़ियों की जो है ना वो कैरियर को दाव पे इन्होंने लगाया है, और इनकी वजह से कई खिलाड़ी क्रिकेट छोड़ गए हैं। आपको पता ही है मोहम्मद आमिर वाला मामला भी हुआ था इसकी वजह से, और मिसबा की वजह से। अब मिसबा के बारे में भी बात कर रहे थे कि शायद वो कोच बन जाए। तो ये इनके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं ज़का अशरफ साहब के साथ। अब मोहम्मद हफीज़ तो आ रहा है, तो क्या ये साहब भी आएंगे? अब इसके ऊपर हमें इंतज़ार करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। लेकिन पीसीबी में तब्दीलियां शुरू हो गई हैं। समीउल हसन बरनी जो कि डायरेक्टर मीडिया डिपार्टमेंट, ऑब्वियसली हम लोगों के साथ उस डिपार्टमेंट का ताल्लुक है, हम ताल्लुक में रहते हैं, राब्ते में रहते हैं। उस मीडिया डिपार्टमेंट के हेड से काफ़ी अरसे से एहसान मानी साहब ने उनको हेड बनाया था, और उनको अब खुडे लाइन लगा दिया गया। मीडिया डिपार्टमेंट के हेड के तौर पे उनको हटा दिया गया, और उनको स्पेशल प्रोजेक्ट्स डिपार्टमेंट में उनको शिफ्ट कर दिया गया, जहाँ पे इस वक्त कोई भी प्रोजेक्ट नहीं है। यानी वो जिसको आप कहते हैं ना कि खुडे लाइन किसी को लगाना हो तो आप वहीं पे भेज देते हैं, तो वहाँ पे उनको भेज दिया गया। तो इससे थोड़ा सा ना मज़ीद शकूक व शुबात ने जन्म लिया है कि जनाब ये जो हमारे समीउल हसन बरनी साहब की छुट्टी हुई है, इससे बाद में कुछ और भी छुट्टियां हो सकती हैं, क्योंकि इन पे सब मामला जो हैं वो चल रहे हैं। पाकिस्तान की टीम श्रीलंका पहुंच गई है, और श्रीलंका तो पहुंची हुई है, माफ़ कीजिएगा, कोलंबो पहुंच गई है, और कोलंबो में अब पाकिस्तान और श्रीलंका का दूसरा मैच होने जा रहा है। मुझे किसी ने कहा कि श्रीलंका ना कहें, श्रीलंका कहें, तो भाई उसका जो रियल प्रोनाउंसिएशन है ना, जाके ज़रा गूगल पे चेक करें, वो श्रीलंका ही है। तो मैं जो जिस मुल्क का नाम है वही लूँगा ना, मैं अपने पल्ले से उसका नाम तो तब्दील नहीं कर सकता, ना उसकी प्रोनाउंसिएशन तब्दील कर सकता हूँ। तो ये भाई थोड़ा ध्यान रखा करें, अपनी भी थोड़ी सी जो है ना वो करेक्शन कर लिया करें, नीचे कमेंट दाग देते हैं फ़ौरन। बहरहाल पाकिस्तान की टीम कोलंबो पहुंची है, सैर सपाटे भी हो रहे हैं, इंजॉयमेंट भी हो रही है। इस दौरान श्रीलंका की जानिब से खबर यह आई है कि दिमुथ करुणारत्ने जो हैं उन्होंने अपने क्रिकेट बोर्ड को कह दिया है कि जी मेरे बस का रोग नहीं है कप्तानी करना, मजीद मैं कप्तानी नहीं करना चाहता, आप किसी और को कप्तान बना दीजिए। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वो कहते हैं कि जी दूसरा टेस्ट मैच है, वो उनका आखिरी टेस्ट मैच वो चाहते हैं कि हो। उसके बाद वो कहते हैं कि हमारी नेक्स्ट सीरीज़ भी फरवरी में है, तो आपके पास बहुत सारा टाइम है कि आप नया कप्तान चुन लें। वो कहते हैं कि मैं अपनी क्रिकेट पे तवज्जो देना चाहता हूँ, कप्तानी का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकता। इतना दिल पे ले लिया है पाकिस्तान से हार को। पिछली बार भी बाय द वे इसी तारीख को पाकिस्तान ने, जिस तारीख को इस बार हराया है, इसी तारीख को पाकिस्तान ने जो है
वो इनको हराया था वहाँ पे गाल में, और 4 विकेटों से ही तब हराया था, 4 विकेटों से ही अब हराया है, वो मुझे लगता है दिल पे ले गए हैं। बहरहाल अब पहले भी वो एक बार ये रिक्वेस्ट कर चुके हैं क्रिकेट बोर्ड से, सुनने में ही आया, लेकिन उस वक्त क्रिकेट बोर्ड ने उनकी ये रिक्वेस्ट मानने से इनकार कर दिया था। अब देखते हैं क्या होता है। उन्होंने रिक्वेस्ट दाग दी है, अब फाइनल फैसला जो है वो श्रीलंकन क्रिकेट का है। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।